हेलो नमस्कार दोस्तों, मिथिलेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। लाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 10th के बच्चे के लिए, और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे न्यूमेरिकल हो गए, प्रकाश का परावर्तन नियम क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए इस वीडियो में शानदार तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन इस तरह वीडियो का मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लगा रखे हैं प्रकाश क्या होता है। तो बच्चों प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो हम सीधा सीधा इसका डेफिनेशन यह याद करेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को देख सकते हैं। सपोज यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, ये सन है, ठीक है। यहाँ से प्रकाश की किरण हर जगह पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और कोई व्यक्ति यहाँ पे सपोज खड़ा है, कोई एक बंदा। अब ये वस्तु इसको कैसे दिखेगा? यहाँ पे यदि ये खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से सूर्य की जो रोशनी होती है, प्रकाश की जो किरणें होती है, उसमें कण होता है, वो कण निकलता है इससे। तो जो प्रकाश की किरण जो होती है, ये किरण इस वस्तु पे आकर पड़ता है और इस वस्तु से टकरा कर फिर जो है प्रकाश की किरण मनुष्य के आंख की रेटिना तक पहुंचता है, तब जाकर के हमें ये वस्तु दिखाई पड़ता है। तो एक्चुअल में यही होता है कि प्रकाश की किरण सबसे पहले वस्तु पे आके पड़ती है, फिर यहाँ से टकरा कर मनुष्य की आंख की रेटिना तक पहुंचती है, तब जाकर के वो वस्तु हमें क्लियर दिखाई पड़ता है। तो हम प्रकाश का डिफिनेशन क्या याद रखेंगे बच्चों कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। वास्तविक में क्या होता है कि प्रकाश सबसे पहले आकर वस्तु पे पड़ता है, फिर उसके बाद वस्तु से टकरा करके मनुष्य की आंख की रेटिना तक पहुंचता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। हम कोई भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश पहले उस वस्तु पे पड़ता है, फिर हमारी आंख तक पहुंचता है, तब हमें जाकर के वह वस्तु दिखाई पड़ता है। अब आगे बात करते हैं कि सर प्रकाश का स्रोत कौन कौन सा है। अब हम आगे जानने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है, अर्थात प्रकाश स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से हमें प्रकाश मिलती है उसको कहते हैं प्रकाश का स्रोत। अब ये प्रकाश का स्रोत अलग अलग प्रकार का है, ढेर सारा दुनिया में प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकाश के स्रोत होते हैं? तो नंबर पहला याद रखिएगा आप लोग, पहला होता है प्राकृतिक स्रोत। कौन सा स्रोत? प्राकृतिक स्रोत पहला हो गया। दूसरा अपने पास होता है, एक होता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत। अब दोनों के बारे में आइए डिस्कस करते हैं, क्या होता है प्राकृतिक स्रोत और क्या होता है मानव निर्मित स्रोत। तो बच्चों प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? वह स्रोत या वैसे स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। वह स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उसको हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे आप बात करें सूर्य के बारे में, सर सूर्य कौन सा स्रोत है? तो बच्चों सूर्य प्राकृतिक स्रोत है। जैसे बात करें हम तारे के बारे में, तारे कौन सा स्रोत है? तो तारे भी अपने पास कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। मतलब जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, सूर्य हो गए, तारे हो गए, और एक एग्जांपल आप इसका याद रख सकते हैं जुगनू। तो ये सारे के सारे कैसा स्रोत है? तो प्राकृतिक स्रोत है। अब बात करते हैं सर मानव निर्मित स्रोत क्या होता है। तो बच्चों मानव निर्मित स्रोत का डिफिनेशन हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह स्रोत जो वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित है और उससे हमें प्रकाश मिलती है। जैसे जलता हुआ बल्ब, बल्ब ये कैसा स्रोत है अपने पास? तो सर मानव निर्मित स्रोत है। ऑलरेडी बल्ब जल रहा है तो उससे हमें प्रकाश मिलती है।
फिर आपका हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती कैसा स्रोत है? तो मोमबत्ती भी बच्चों आपका मानव निर्मित स्रोत है। लालटेन हो गया, टॉर्च हो गए, तो ये सारे के सारे स्रोत कौन से स्रोत कहलाते हैं? मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं। अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। आगे हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर देते हैं, वैसे जगह है मेरे पास यहाँ पे। अभी एक आता है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, अब दोनों के बारे में आइए हम समझते हैं कि सर प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है। तो हम आपको समझाते हैं बच्चों कि प्रदीप्त वस्तु वह वस्तु होता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। इसका एग्जाम्पल आप लोगों का ढेर सारा देखने को मिल जाएगा कि सर प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन, सूर्य, चंद्रमा। सॉरी, हाँ, एक चीज आप लोगों को हम क्लियर कर देते हैं। ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा कोई भी प्राकृतिक स्रोत या मानव निर्मित स्रोत कुछ भी नहीं है, ये प्रकाश उत्सर्जित करता ही नहीं है, तो ये वह स्रोत नहीं हुआ। तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा कोई भी रिसोर्सेस नहीं है लाइट का, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। क्लियर? तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। अभी बता रहे थे कि प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जिनसे हमें प्रकाश मिलती है, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसको हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तु ऐसे वस्तु को कहा जाता है जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। इसकी एग्जांपल की बात करें तो लकड़ी। लकड़ी, अब देखिए लकड़ी से प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। जैसे हम कोई भी और एग्जांपल की बात करें, दीवार। दीवार से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। फिर उसी तरह से कुर्सी, कुर्सी से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये जो जितने भी स्रोत हैं इसको हम बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, तो होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, अब जो आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं क्या होती है। तो बच्चों हम समझाते हैं आप लोगों को कि पारदर्शी वस्तु क्या होता है। वह वस्तु जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार जा सके, उसको हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। जैसे हवा, क्या आप लोग हवा, अगर यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द हवा फैली हुई है तो क्या प्रकाश इससे उस पार जा सकता है? आप अगर वहां बैठे हुए हैं, आप अगर सामने में बैठे हुए हैं, तो क्या प्रकाश आस पास मतलब दिख रहा है आसपास में? तो प्रकाश क्या हो रहा है, हवा में इस पार से उस पार जा सकता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं पारदर्शी। हवा पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, अब अपारदर्शी वस्तु क्या होता है? तो अपारदर्शी वस्तु वह वस्तु होती है जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सके, मतलब प्रकाश जिससे पास ना हो। जैसे दीवार, दीवार से प्रकाश पार हो सकता है? अगर हम इधर से टॉर्च जलाएंगे दीवार पे, इधर से हम टॉर्च जलाएंगे दीवार की तरफ, तो क्या प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऐसे वस्तु जिनसे प्रकाश इधर से उधर मतलब इस पार से उस पार ना जा सके, उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। जैसे दीवार हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ईंट हो गए। फिर उसके बाद बात करते हैं सर पारभासी क्या होता है। तो पारभासी वह वस्तु जिनसे प्रकाश की कुछ कण जा सके पार, कुछ कण प्रकाश उस पार जा सके। जैसे बात करें घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, कांच। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पारभासी का एग्जाम्पल है। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल जो लग जाता है कागज में, तेल लगा हुआ कागज, कागज। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ये होता है पारभासी। इससे कुछ कण, प्रकाश की कुछ कण इस पार से उस पार जा सकता है। आप लोग देखिएगा कागज को ऐसे फैला करके, तो उसमें छोटा छोटा छिद्र वगैरह दिखाई पड़ता है।
तो कुछ कण जो है इस पार से उस पार जाता है, तो इसीलिए ये हो गया अपने पास क्या, पारभासी हो गया ये। ठीक है, होप आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम डिस्कस करते हैं सर प्रकाश का किरण क्या होता है। प्रकाश का किरण के बारे में डिस्कस करते हैं, रे ऑफ लाइट। तो प्रकाश का किरण क्या होता है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को, इसमें सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम कहते हैं प्रकाश का किरण। याद इतना सा रखना है कि किस रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम कहते हैं प्रकाश का किरण। ठीक है, और सॉरी, यहां से एक चीजें आप लोगों को और जानने को मिला कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आप इस पॉइंट को नोट करते चलना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो प्रकाश का किरण क्या होता है बच्चों, सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि सर प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। अब यहां सवाल उठता है कि सर प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है। आप लोग नोट करते जाइएगा, जो जो हम बोलते जा रहे हैं स्टेटमेंट उसको नोट करते जाइएगा। प्रकाश का किरण क्या होता है, तो इसको हम छोटा सा एक लाइन में याद रखेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, यहां पे हम लोग पढ़े प्रकाश का किरण में कि एक प्रकाश जो है तो वो एक सरल रेखा में, मतलब सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। लेकिन किरण पुंज में क्या होता है, यहाँ पे किरणों का समूह आता है। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम कहते हैं प्रकाश का किरण पुंज। क्लियर। अब ये जो प्रकाश की किरण पुंज है ये 3 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं बच्चों, 3 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, प्रकाश का जो किरण पुंज है 3 प्रकार का होता है। नंबर पहला, एक को बोलते हैं हम लोग अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज हो गया। दूसरा होता है अपने पास समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है अभिसारी। कौन सा आता है बच्चों, अभिसारी किरण पुंज। अब आइए तीनों के बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, ऐसे किरण पुंज जिनसे प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है। मतलब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है इस प्रकार से कुछ। ये देखिए, ये हो गया अपने पास कौन सा स्रोत हो गया, ये अपसारी किरण पुंज। यहाँ पे एक बिंदु स्रोत से, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि अपसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज होते हैं जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर ये फैलती चली जाती है। तो ऐसे किरण पुंज को हम कहेंगे कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अब ये समांतर किरण पुंज क्या होता है बच्चों, तो समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज को कहते हैं जिससे प्रकाश की जो किरणें होती है एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसका डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस तरह से। ये एक प्रकाश का किरण हुआ, ये दूसरा किरण हो गया, ये तीसरा किरण, ये चौथा किरण। तो इस प्रकार से एक दूसरे के सीध में चलता है, मतलब समांतर। ठीक है, तो ये हो जाता है अपने पास समांतर किरण पुंज। क्लियर। जैसे आप लोग बोलेरो का हेडलाइट देखे हैं ना, बोलेरो का हेडलाइट देखिए, दोनों तो किरण एक दूसरे के पैरेलल चलता है, कभी ओवरलैपिंग करता है या कभी क्रॉस करता है, क्या नहीं करता है। तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। अब नेक्स्ट आता है कि सर अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। तो बच्चों, अभिसारी किरण पुंज ऐसे किरण पुंज को कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होता है,
एक बिंदु स्रोत पर, मतलब फैली हुई प्रकाश की किरण है, एक बिंदु स्रोत पर फैला हुआ प्रकाश की किरण है, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिल गई, तो इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ इसका डायग्राम हो जाएगा। ये देखिए, ये एक बिंदु स्रोत है और फैला हुआ प्रकाश की किरण इस पे आके मिल रही है इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये जो बना अपने पास डायग्राम, ये किसका है, अभिसारी किरण पुंज का है। इसमें आप लोगों को ये याद रखना है कि कोई फैला हुआ प्रकाश की किरण, फैली हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। होप आप लोगों को ये तीनों चीजें क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, होप आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसका पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, वो बहुत जल्द आ जाएगा, शाम तक या कल तक आ जाएगा, ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।